हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमें ए साइटोसिन एंड थायमिन, बी एडेनिन एंड ग्वानिन, सी यूरेसिल एंड साइटोसिन एंड डी ग्वानिन एंड यूरेसिल। लेट्स फाइंड आउट द की कॉन्सेप्ट। तो इसमें की कॉन्सेप्ट आएगा हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, that is nitrogen containing heterocyclic ring compound. Actually these are nitrogen containing heterocyclic ring compound. यही नाइट्रोजनस बेस हमारे दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो होता है वो एक्चुअली सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, और इसमें आता है हमारे साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। जबकि प्यूरीन जो होते हैं वो हमारे होते हैं डबल रिंग कंपाउंड। सी दीज आर द डबल रिंग कंपाउंड। तो इसमें देखो प्यूरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो एक ये वाला जो रिंग है इट इज सिमिलर टू पायरिमिडीन, और ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? इमिडेजोल रिंग, जो फ्यूज्ड है किसके साथ? पायरिमिडीन रिंग के साथ। तो ये एक रिंग पायरिमिडीन का हो गया, और दूसरा किसके? पायरिमिडीन के साथ जो दूसरा रिंग फ्यूज है उसको इमिडेजोल रिंग कहते हैं। और इसके अंदर अगर हम प्यूरीन के एग्जाम्पल देखें तो वी हैव एडेनिन एंड गुआनिन। अब ये हो गया स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन के बारे में, तो सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन का मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर है प्यूरीन का जिसमें एक रिंग पायरिमिडीन है एंड विच इज फ्यूज्ड विद द इमिडेजोल रिंग। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन कहेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास दो ही ग्रुप हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। सो लेट्स सी द ऑप्शन। तो ऑप्शन में हमें दे रखा है साइटोसिन एंड थायमिन आर एक्चुअली द पायरिमिडीन रिंग ओनली। सी ऑप्शन देखें हम तो ये तो गलत हो गया, ए। तो सी ऑप्शन देखें तो यूरेसिल एंड साइटोसिन, ये भी सिर्फ पायरिमिडीन रिंग है, प्यूरीन नहीं है। डी ऑप्शन देखें गुआनिन एंड यूरेसिल, इसमें एक पायरिमिडीन है और एक प्यूरीन है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों ही हमारे पास क्या है? प्यूरीन है, that is substituted purines, that is adenine and guanine. So we'll go with the answer B. So I hope you understood it well. Best of luck.